बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां पर कॉलविन अस्पताल पहुंची है एसआईटी की टीम। पुलिस से घटना की जानकारी ले रही है। फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर सीन रिक्रिएट कर सकती है। 3 शूटर्स को भी घटनास्थल लेकर जा सकती है पुलिस। फॉरेंसिक टीम ने फिंगरप्रिंट के नमूने लिए हैं। अस्पताल में सुरक्षा सख्त है, पुलिस बल की तैनाती है। लखनऊ की फॉरेंसिक टीम एसआईटी की मदद करेगी। प्रयागराज हत्याकांड जांच में अब तेजी शुरू हो गई है। कॉलविन अस्पताल पहुंची एसआईटी। ये अटकलें, खबरें ऐसी भी हैं कि सीन रिक्रिएट हो सकता है। फॉरेंसिक टीम भी पहुंची है मदद के लिए। पुलिस से घटना की पूरी जानकारी ली जा रही है, कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ। सीन रिक्रिएशन के लिए 3 शूटर्स को भी घटनास्थल पर लेकर जाया जा सकता है और पूरा सीन, जिस तरह से पूरा हत्याकांड हुआ था, उसे रिक्रिएट किया जा सकता है। फिलहाल पुलिस से पूछताछ करती हुई एसआईटी की टीम, साथ में फॉरेंसिक टीम भी है। कॉलविन अस्पताल पहुंची है पूरी टीम। एसआईटी को जिम्मा सौंपा गया है। अतीक अहमद हत्याकांड का ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं नेटवर्क 10 पर। पूरी सघनता के साथ इस समय पुलिस से समझती हुई बारीकी से हालातों को एसआईटी, जिसको जिम्मा सौंपा गया है अतीक अशरफ हत्याकांड का, खबरें ये भी है कि सीन रिक्रिएट भी हो सकता है। राघवेंद्र मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं इस समय प्रयागराज से। राघवेंद्र, तस्वीरें हम देख रहे हैं, एसआईटी वहां पर पहुंची है, फॉरेंसिक टीम पहुंची हुई है और पुलिस से पूरी गहनता के साथ इस समय पूछताछ की जा रही है। उस पूरे घटनाक्रम को लेकर जांच की जा रही है और कह सकते हैं कि समय एक्शन मोड में एसआईटी, जिसके ऊपर जिम्मा है हत्याकांड का। जी, बिल्कुल जो है पूजा जो है एसआईटी जो है एक्शन मोड में है, क्योंकि जो है जिस प्रकार से शूटरों ने हत्याकांड को अंजाम दिया था, उसको लेकर न्यायिक आयोग तो जो है पहुंच रहा है। अभी कुछ कुछ समय बाद जो है कॉलविन अस्पताल जो है न्यायिक आयोग के सदस्य पहुंचेंगे। 3 सदस्यीय जो टीम है न्याय आयोग की, वो भी पहुंचेंगे। किंतु जो एसआईटी जांच कर रही है, परसों जांच कर रही है, लगातार जांच कर रही है। इस समय जो है कॉलविन हॉस्पिटल में पहुंची हुई है, क्योंकि घटना का रिक्रिएशन किया जाएगा। इसको लेकर 40 फुटेज जो है कल रात से ही एसआईटी टीम ने खंगाल लिया है। अस्पताल के जो फुटेज थे, जो सीसीटीवी कैमरे के फुटेज थे, उसको भी खंगाल लिया गया है, उसको कब्जे में ले लिया गया है। एसआईटी चाहती है कि जितने भी जहां-जहां शूटर तीनों गए, हॉस्पिटल से लेके, स्टेशन से लेके, जहां-जहां भी ये लोग गए, उसको भी 40 फुटेज खंगाल कर रख रही है, उसकी जांच पड़ताल कर रही है। क्योंकि बहुत बड़ा हत्याकांड है। इसको लेकर जो 3 शूटर थे, कहाँ उनके पास सलाहे आए और उसके बाद जो शूट करने के बाद उन्होंने जय श्री राम का नारा क्यों लगाया, धार्मिक नारा क्यों लगाया, इसको लेकर बड़े सवाल एसआईटी के पास है। उसको लेकर जो सवाल लगातार करेगी। और जो है जो तीनों आरोपी है 4 दिन कस्टडी में है, कल से ही कस्टडी में, सीजेएम कोर्ट ने उनको कस्टडी में दिया है। तो एसआईटी की टीम ये चाहती है कि इस हत्याकांड का तत्काल खुलासा हो। एसआईटी टीम जो है घटनास्थल पर पहुंची है इस समय, और जो है वहां पर फॉरेंसिक टीम भी कल भी पहुंची थी, आज भी फॉरेंसिक टीम के साथ जो है घटनास्थल का निरीक्षण कर रही है। तो पूजा देखना यह है कि जिस प्रकार से तीनों शूटर वहां पर आए, इनको कौन हायर किया, क्योंकि जिगाना पिस्टल और गिरसान पिस्टल जो 7-8 लाख इसकी कीमत है, इसके माध्यम से इन्होंने जो है शूट किया, अतीक और अहमद की हत्या की। तो बड़े सवाल जो है कल ही जो एसआईटी ने रखा था, कम से कम 100 से ज्यादा सवाल इनके पास है। 30 सवालों का जो है कल इन्होंने जो है सामना कराया, तीनों शूटरों से अलग-अलग उनसे पूछताछ की। 30 सवालों का जवाब उस संतोषजनक नहीं दे पाए, किंतु कुछ सवालों को उन्होंने जो है खुलासा किया, और जिसको लेकर उन्होंने बताया कि कई गैंगस्टरों से उनका ताल्लुकात था, कई माफियाओं से ताल्लुकात था, जेल में उनकी मुलाकात हुई थी उन लोगों से, और अतीक अशरफ की हत्या करने का मकसद उनका ये था कि उनको बहुत बड़ा गैंगस्टर बनना था। तो पुलिस के सामने पहले ही बता चुके थे। किंतु जो अब सवाल है, क्योंकि कौन सफेद पोस्ट लीडर है, कौन बड़े माफिया है, और कौन कौन इनके साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने उनको पैसा उपलब्ध कराया, इन्होंने उनको जो है वो गन दी। कई सवाल हैं, कई सवालों के घेरे में तीनों शूटर हैं। तो आज जो है घटनास्थल पर एसआईटी की टीम पहुंची हुई है और लगातार जो है जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि रिक्रिएशन करना बिना किए जो है हाँ इस हत्याकांड राघवेंद्र, के खुलासे का। हाँ जी राघवेंद्र, क्या ये तय है कि सीन रिक्रिएट किया जाएगा और होगा तो कब होगा? जी, बिल्कुल, ये तो तय है, क्योंकि जो है पुलिस प्रशासन के माध्यम से भी खबरें सामने आ रही है, क्योंकि अगर रिक्रिएशन नहीं करेंगे तो घटना का पूरी तरह से खुलासा नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार से तीनों शूटर रेकी कर रहे थे,
13 अप्रैल को जब वहां से लाया जा रहा था अतीक अहमद को, बरेली जेल से अशरफ को ले जाया जा रहा था, तो पहला इनको एक प्लान था कि कचहरी में इनकी हत्या कर दी जाए, क्योंकि पुलिस ने पूछताछ के दौरान इनसे जो है उगलवाया है, बयान में इन्होंने उगला है कि पहले तो इनकी जो है मंशा थी कि कचहरी में पेशी के दौरान इनकी हत्या कर दी जाए, किंतु वहां पर भीड़ भाड़ इलाका था और वहां पर पुलिस कस्टडी और आरएएफ और पीएसी के जवान ज्यादा तैनात थे, तो वहां पर ये अपने प्लान को अंजाम नहीं दे पाए। इसके बाद ये जानते थे कि इनका जो है मेडिकल कराया जाएगा, क्योंकि बार बार जो है अतीक की तबीयत बिगड़ रही थी। इसके बेटे असद का और गुलाम का इनकाउंटर हो चुका था और वो जो है सुप्रदे खाक में नहीं जा पाया था, तो बार बार इसकी तबीयत खराब हो रही थी। तो एक बार जब कालबिन हॉस्पिटल में इसको ले जाया गया था और पेशी के पहले ले जाया गया था, इन तीनों सूत्रों को पता था कि कालबिन में इसको बार बार ले जाया जाएगा, क्योंकि वहां पर ही इनको जो है मेडिकल कराया जाएगा। तो 10 बजे रात के बाद जब इनको कसारी मसारी से पहले जो है वहां पुलिस ले गई, जहां पर जो असलहे थे, जो बाहर से असलहे आ रहे थे, उनको जो है बरामद किया। उसके बाद मेडिकल के ले गई पुलिस, तो वहां पर भी ये तीनों हत्यारे मौजूद थे। मीडिया के छत में रूप धर कर आए थे, तो इनको पता था, पूजा इनको पता था कि मेडिकल कराने के लिए इनको ले जाया जाएगा और मीडिया के अलावा किसी को इनके पास जाने की अनुमति नहीं है। तो छत में रूप धर के उसका चोला ओढ़ के मीडिया का आए थे और ये पूरी तरह से रेकी कर रहे थे, तो इनको पूरा पता था, इसलिए शूट कर दिया। वहां पर 3 दिन की रेकी का भी इन्होंने पूरी बात एसआईटी के सामने कबूली है। 4 दिन के रिमांड में, कल ही रिमांड में उन्होंने बताया है कि मैं जो है 3 दिन से रेकी कर रहा था। हालांकि तीनों व्यक्तियों को नहीं जानते थे। इसके 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 जो है अगर स्याह पक्ष देखा जाए तो इसके पीछे बहुत बड़ा सवाल उठता है कि 2, 3, 5 लोगों के खिलाफ जो है पुलिस ने जो है एफआईआर दर्ज की है। 3 तो पकड़े गए हैं, किंतु 2 जो अज्ञात हैं वहां पर मौजूद थे, उसकी भी छानबीन पुलिस कर रही कि 2 व्यक्ति कौन थे जिनके इशारों पर इन्होंने शूट किया, क्योंकि ना तो पुलिस को शूट किया किसी प्रकार से, ना पुलिस को कोई जो है गोली लगी और ना ही तो किसी मीडिया वाले को कोई गोली लगी। इसका मतलब ये है कि ये शार्प शूटर थे। अतीक और अहमद को सीधे दनादन गोलियां चलाते रहे। बाद में उन्होंने स्वीकार भी किया। कल जो है जब एसआईटी की टीम ने इनको जो है पूछा तो उन्होंने बताया कि पुलिस को मारने का जो है प्लान नहीं था, ना मीडिया वालों को किसी प्रकार से शूट का प्लान था, केवल अतीक और अहमद को मारने का प्लान था। हालांकि ये बार बार बयान दे रहे हैं कि मुझे जो है अतीक से बड़ा माफिया बनना था, किंतु ये जो है बातें जो है स्पष्ट नहीं है, क्योंकि इनकी जो माली हालत है, जहां पर ये बयान दे रहे हैं, ये कोई जो है स्पष्ट तथ्य नहीं है। किंतु जो इनके पीछे जो भी है, वो जो है बात जो है इसको उगलवाने के लिए एसआईटी पूरी तरह से लगी है। और अब दूसरा दिन है जो इनको कस्टडी में लिया गया है, दूसरा दिन है। आज भी इनसे सवाल जवाब किए जाएंगे और पूरे हत्याकांड का राज उगलवाया जाएगा और जल्द इस जो है हत्याकांड का खुलासा होगा, क्योंकि वहां पर तीनों लोगों ने कोई जो है अपना मोबाइल फोन नहीं जो छोड़ा था। इस पर भी सवाल होगा कि तुम्हारे मोबाइल फोन कहाँ रखे थे, क्योंकि अगर जो है तुम हत्याकांड को अंजाम दे रहे थे उस समय तुम्हारा मोबाइल कहाँ था। तीनों व्यक्तियों के पास जो शूटर थे उनके पास कोई मोबाइल वहां पर बरामद नहीं हुआ है। उसके बावजूद भी ये भी सवाल जो है एसआईटी करेगी कि हत्याकांड के बाद तुमने जय श्री राम के नारे लगाए, धार्मिक नारे लगाए, इसके पीछे किसका कारण था, कौन तुम्हें जो है हैंडिकेट कर रहा था, कौन हैंडलर है तुम्हारा। इस पर भी बड़े बड़े सवाल जो है एसआईटी करेगी। एसआईटी जो है इस समय रिक्रिएशन के लिए कालबिन हॉस्पिटल पहुंची है, क्योंकि अगर पुनरावृत्ति नहीं होगी, सीन की पुनरावृत्ति नहीं की जाएगी, पुनर्क्रिएशन नहीं किया जाएगा, तो इस घटनाक्रम का खुलासा नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत बड़े रात दफन है। क्योंकि एक बात और दर्शकों में बता देना चाहता हूँ पूजा की, जैसे ही जो है गुड्डू मुस्लिम का जो है अशरफ ने नाम लिया था, उसी समय शूट आउट हुआ। तो बड़ा राज ये भी सामने आ सकता है कि गुड्डू मुस्लिम जो अतीक अहमद का पूरा कारोबार संभालता था, पूरा ब्लैक मनी का कारोबार संभालता था, अवैध धंधों का, अवैध प्रॉपर्टी काम संभालता था, तो हो सकता है उसने भी शूटर जो है किए हों, या उसने ये लोकेशन दी हो असद की या गुलाम की, जहां झांसी में उनका शूट आउट हुआ। उसके बाद अतीक और अहमद को मारने के लिए हो सकता है तीनों शूटरों को हायर किया हो। ये बड़ा सवाल अभी एसआईटी के सामने है, क्योंकि गुड्डू मुस्लिम अभी भी फरार है। उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन जो 50,000 की इनामी, वो भी फरार है। हालांकि पुलिस कछार इलाकों में कल से ड्रोन कैमरों के माध्यम से उसकी तलाश कर रही है। तो जो बड़ा सवाल तीनों आरोपियों को लेकर 4 दिन जो कस्टडी में है, एसआईटी की टीम की कस्टडी में है, उसको लेकर बड़े सवाल, बड़े राज उगलवाएगी पुलिस और जल्द इस जो है हत्याकांड का खुलासा होगा। निश्चित तौर पर, क्योंकि इस मामले को लेकर बड़े सारे सवाल हैं। न सिर्फ विपक्ष आक्रामक है जो कि सवाल उठा रहा है, बल्कि आम जनता भी इस पूरे मामले को समझना चाहते हैं कि कैसे पुलिस की अभिरक्षा में
दिन दहाड़े ये वारदात हो जाती है, मीडिया कर्मियों के बीच में ये तीनों आते हैं, उन पर शूट करते हैं, पुलिस काउंटर फायरिंग नहीं करती है। बहुत सारे सवाल जो आम जनता के जहन में भी हैं। तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं पुलिस प्रशासन पर भी और योगी सरकार पर भी। यही वजह है कि एसआईटी सुनिश्चित करना चाहती है जल्द से जल्द कि ये मामला पूरा साफ हो और इस वजह से तेजी लाई जा रही है पूरे मामले को लेकर। जी बिल्कुल पूजा, इसमें पूरी तेजी लाई जाए, क्योंकि जो है जो सवाल विपक्ष उठा रहा है, जनता सब उठा रही है कि जिस समय शूटर गए सीधे जो है दनादन गोलियां चलाई, जो है ये जिगाना पिस्टल और गिरसान पिस्टल जो तुर्की मेड थी, तो उस समय पुलिस के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि उस समय पुलिस उनको शूट आउट क्यों नहीं की, इनके ऊपर जो है गोली गोली क्यों नहीं चली, क्योंकि सिचुएशन उस समय दूसरी थी, क्योंकि 10 सेकंड में 22 फायर हुआ वहां पर। अब 22 फायर के तत्काल जो है उनकी मौत हो गई। तो पुलिस का ये जो है ये भी धर्म था कि अगर उस समय अगर गोली कांड होता तो वहां पर मीडिया कर्मी भी थे, कई जो है वहां पर जो अस्पताल में भर्ती मरीज थे वो भी वहां पर मौजूद थे। तो बड़ा सवाल बाद में भी उठ सकता, अगर पुलिस गोली कांड करती, उन लोगों को शूट करती, अगर उनकी हत्या करती, तो बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन के लिए बाद में भी खड़ा होता। इसलिए सुरक्षा को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने कोई फायर नहीं किया और मीडिया कर्मी भी वहां पर उपस्थित थे। हो सकता है कि उस फायर के दौरान मीडिया कर्मी भी कुछ घायल होते, हताहत होते, और जो वहां पर जो है जो भी मरीज भर्ती थे वो भी बाहर निकल रहे थे। वहां पर जो पैनल था पुलिस प्रशासन का, हॉस्पिटल प्रशासन को भी मौजूद था। तो ये बड़ा सवाल तो भले पुलिस पब्लिक उठाए, विपक्ष उठाए, पब्लिक उठाए, लेकिन वहां पर जो मौके वारदात की तस्वीर थी, जो 10 सेकंड में इन शूटरों ने गोली कांड किया, उसको लेकर पुलिस सतर्क भी थी कि अगर पुलिस अगर फायर करती बदले में, मतलब गोली चलाती, तो उससे बड़ा बड़ा भी कांड हो सकता है। हालांकि 10 सेकंड में फायर करने के बाद, शूट आउट करने के बाद तीनों आरोपियों ने जी। सरेंडर कर दिया था, पिस्टल नीचे गिरा के सरेंडर कर दिया था। पुलिस ने उनको तुरंत अरेस्ट किया। तो सवाल बार-बार उठ रहे हैं, विपक्ष हमलावर है, इसीलिए बिल्कुल, और उन्हीं सार्वजनिक जो सवालों है का सो जवाब को देने के लिए एसआईटी बहुत तेजी के साथ इस समय एक्शन मोड में है और हर अपडेट सबसे पहले नेटवर्क 10 के माध्यम से अपने दर्शकों तक पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। शुक्रिया राघवेंद्र जानकारी के लिए। अपडेट आपसे हम लगातार लेते रहेंगे।